स्विंग ट्रेडिंग के लिए आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं जिसके मदद से आपको बहुत ही अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। आपको पता होगा कि कब आपको एंट्री लेनी है, कितना आपको स्टॉप लॉस देना है, कहां पर आपको टारगेट लगाना है और बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है। मोर देन 60% इसकी एक्यूरेसी है और बहुत ही अच्छे रिस्क रिवॉर्ड इसमें आपको मिल सकते हैं। इसमें हम मेनली दो इंडिकेटर्स का यूज करने वाले हैं। वो कौन से इंडिकेटर्स रहने वाले हैं और क्या है ये स्ट्रेटेजी, चलिए इन डिटेल में समझते हैं विद एग्जांपल, ताकि आपको ये स्ट्रेटेजी के बारे में कोई भी डाउट ना हो। मैं ये स्ट्रेटेजी पर्सनली काफ़ी समय से यूज़ करता हुआ आया हूँ और मैं ठीक ठाक इसमें प्रॉफिटेबल भी हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि ये स्ट्रेटेजी आपसे मैंने ज़रूर शेयर करनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कुछ अपने जो मैंने ट्रेड्स पहले लिए थे वही बता देता हूँ और उस पर ही चल के समझाता हूँ ताकि आपको और क्लैरिटी मिले और मैंने क्या सोच के कैसे ट्रेड लिया था वो भी आपको समझ जाए। ट्रेड के पीछे का लॉजिक समझना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर एक स्टॉक जिसका नाम है इंडो थाई सिक्योरिटीज़। एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए दोस्तों कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो इसको मैंने क्लिक कर लिया और इसका मैं चार्ट इस पर क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। तो ये जो एप्लीकेशन है वो मैं धन का एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको भी करना है तो आप भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अब ये मैंने ओपन कर लिया, इसको हम थोड़ा लैंडस्केप मोड में कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका चार्ट आपके सामने ओपन हो चुका है। फिलहाल के लिए इस पर जो दो इंडिकेटर है वो मैं हटा देता हूं और ये जो प्लेन चार्ट है डेली टाइम फ्रेम में आप इधर देख सकते हो। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, दो इंडिकेटर यूज़ हम करने वाले हैं, उनका नाम क्या है अच्छे से समझ लीजिए। इंडिकेटर्स पे जाना है, सबसे पहला हम यूज़ करने वाले हैं बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड हम यूज़ करने वाले हैं, तो बॉलिंजर बैंड हमने लगा लिया है। अब बॉलिंजर बैंड क्या करता है, बॉलिंजर बैंड आपको सिंपली वॉलेटिलिटी बताता है किसी भी स्टॉक की। तो बॉलिंजर बैंड में तीन बैंड होते हैं, एक होता है अपर बैंड, एक होता है मिडल बैंड और एक होता है लोअर बैंड। तो आपको स्टॉक जो है वो वॉलेटिलिटी बताएगा कि ये दो बैंड्स के अंदर स्टॉक जो है वो कितना फ्लक्चुएट कर सकता है। तो जितना बड़ा गैप उतना ज़्यादा वॉलेटाइल ये स्टॉक हो सकता है। अब इसके साथ आपको दूसरा इंडिकेटर लगाना है बॉलिंजर बैंड विड्थ। तो आपको फिर से बॉलिंजर टाइप करना है और ये जो तीसरा नंबर का इंडिकेटर है इसको लगा लेना है। दोनों ही इंडिकेटर्स में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं, कोई भी सेटिंग्स चेंज नहीं करनी है। अब समझते हैं कि कहाँ पर एंट्री लेनी है, कैसे ये काम करता है। तो पहले आप ये समझिए कि बॉलिंजर बैंड में आप अगर हमेशा देखोगे कि अगर कोई भी कैंडल इधर बैंड के बाहर या बैंड के ऊपर क्लोज हो जाती है तो उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इधर आता है। आप अगर इधर भी देखोगे ये कैंडल बैंड के बाहर क्लोज कर गई थी तो मोमेंटम आया था। तो मोस्टली ऐसे होता है कि बैंड के बाहर, जैसे हर बार नहीं होता है, जैसे इधर आप देखोगे कि बैंड के बाहर क्लोज हुआ है पर नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं आया, इधर भी क्लोज हुआ है पर नीचे की तरफ मोमेंटम नहीं आया। पर मोस्टली ऐसा होता है कि बैंड के बाहर अगर कोई कैंडल क्लोज हो जाए तो एक बॉलिंजर बैंड की वॉक आपको देखने के लिए मिलती है। जो अपर बैंड होगा या लोअर बैंड, जिधर भी वो ब्रेक डाउन देगा या ब्रेकआउट देगा उस हिसाब से वो फॉलो करते जाता है उस बैंड को। तो मोस्टली हमें क्या करना है ना, ये जो फॉलोइंग वाला जो रैली आता है ना वो हमें कैप्चर करने का ट्राई करना है। तो सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ मैं कि ये जो स्ट्रेटेजी है वो आप कौन से भी टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हो, पर मोस्टली अगर 4 आवर या उससे ऊपर की अगर आप जो टाइम फ्रेम है वो यूज़ करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। छोटी छोटी टाइम फ्रेम जैसे 15 मिनट, 1 घंटा, इसमें आप यूज़ करोगे तो थोड़ा आपको एक्यूरेसी इसकी कम देखने के लिए मिलती है। इसलिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप वो टाइम फ्रेम जो है वो यूज़ इधर करिए आप। तो मैंने इधर डेली टाइम फ्रेम लगा लिया है। डेली टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको सबसे पहले ढूंढना है बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज, मतलब जहां पर आपको बॉलिंजर बैंड एकदम ही कॉन्ट्रैक्ट देखने के लिए मिले। जैसे पर आप देख सकते हो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शंस हमें ढूंढने हैं। अब जब आपको ये कॉन्ट्रैक्शन ऐसा मिल जाए तो मोस्टली ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो एटलीस्ट 3 से 4 दिनों का तो भी मिनिमम होना चाहिए। जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन उतना ज़्यादा आपको मोमेंटम मिलने का ज़्यादा चांसेस होता है, पर हमें मोस्टली कम से कम 3 से 4 दिनों का तो भी कॉन्ट्रैक्शन चाहिए। तो इधर आप देखोगे कि इधर एक स्टॉक ने रेंज बना ली थी और इसके बाहर स्टॉक नहीं जा पा रहा था, तो इधर जो स्क्वीज हुआ है बॉलिंजर बैंड वो आप इधर देख सकते हो। अब इसके साथ साथ जो बॉलिंजर बैंड विड्थ है वो भी एकदम फ्लैट लाइन होनी चाहिए। मतलब ये आपको ऊबड़ खाबड़ जो ऐसा दिख रहा है वो ऐसा नहीं होना चाहिए। जितनी हो सके उतनी ये जो लाइन है वो फ्लैट होनी चाहिए जहाँ पर स्क्वीज बन रहा हो। तो ये दोनों चीज़ें आपको देखनी है। अगर आप इसका ये देखोगे अमाउंट या वैल्यू देखोगे तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी कि ये ज़ीरो के आसपास ही हमारा जो है वो होना चाहिए। जितना वो ज़ीरो के आसपास हो और जितनी ये लाइन फ्लैट हो, बॉलिंजर बैंड विड्थ की जो लाइन फ्लैट हो, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आपको क्या करना है, स्क्वीज ढूंढना है और वही सेम जगह पर आपकी बॉलिंजर बैंड की जो विड्थ है उसमें इंडिकेटर जो है वो फ्लैट होना चाहिए। जैसे ही ये दोनों चीज़ें हो, आपको क्या करना है, जब भी कोई भी कैंडल अपर बैंड के बाहर क्लोजिंग दे
या लोअर बैंड के बाहर क्लोजिंग दे। जिस भी तरफ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा आपको उस तरफ का ट्रेड लेना है और मिनिमम से मिनिमम आपको टारगेट रखना है 1:2 का। ट्रेल कैसे करना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। पहले आप एंट्री कैसे लेनी है वो समझ लीजिए। क्या करना है, बहुत ही सिंपल है। ये रेंज हमारी बन गई थी बराबर, ये बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज हमें दिख गया। आप देख सकते हो कि फ्लैट लाइन है काफ़ी, जितना फ्लैट लाइन रहेगा उतना अच्छा, पर ये भी एक अच्छा फ्लैट लाइन बन गया है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ तक मार्केट आ चुका है, हमें देखना है कि क्या कोई कैंडल बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हो रही है या क्या कोई कैंडल नीचे की तरफ बॉलिंजर बैंड के बाहर क्लोज हो रही है। अगर नीचे करता तो हम नीचे की तरफ का ट्रेड लेते हो। उस केस में फिर आप अगर चाहो तो फ्यूचर्स में सेलिंग कर सकते हो। अगर फ्यूचर का स्टॉक है तो ऑप्शंस में ट्रेड मत करना, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग है तो टाइम लग सकता है। तो फ्यूचर्स अगर आपको सेल करने हैं तो आप कर सकते हो, वरना अगर आप जैसे स्टॉक्स बाय करते हो स्विंग ट्रेडिंग में डिलीवरी में, वो तो आप बाय कर सकते हो। तो इधर क्या हुआ, ये रेड कैंडल आप देख सकते हो, ये रेड कैंडल बाहर क्लोज हुई है बॉलिंजर बैंड के। तो इस कैंडल के पास या इस कैंडल पर हम एंट्री ले सकते थे। अब आपको स्टॉप लॉस क्या रखना है, अगर हमने एंट्री ली है तो सिंपल है। यहाँ पर आपने एंट्री ली है, एंट्री से 1:2 का आप टारगेट मिनिमम से लेकर चल सकते हो। और आपको स्टॉप लॉस रखना है ये जो सिंपल मूविंग एवरेज, जो अंदर आपको लाइन दिख रही है, जो मूविंग एवरेज आपको बॉलिंजर बैंड का दिख रहा है, ये आपको रखना है उसका स्टॉप लॉस। तो ये जो स्ट्रैटेजी है इसमें कोई फिक्स स्टॉप लॉस नहीं होता है, इसमें मूविंग स्टॉप लॉस होता है। हमारा ये जो इंडिकेटर है ये मूविंग स्टॉप लॉस होता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही आपने ये कैंडल पे एंट्री ली, आपने 1:2 का टारगेट लगाना है। अगर आपका 1:2 अचीव हो गया तो आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो कॉस्ट पे लगा देना है, उसके बाद आपको लॉस नहीं खाना है। बाकी अगर आपको ट्रेल करना है तो आप ये जो लाइन आपको दिख रही है उसके ऊपर ट्रेल कर सकते हो, जब तक इसके नीचे कोई कैंडल जो है वो बंद नहीं हो जाती। ये मोस्टली आपको इधर 1:3 का टारगेट तो इजीली मिल गया होगा। हम देख लेते हैं कितना टारगेट मिला था। लॉन्ग पोजीशन, ये कैंडल के हाई के ऊपर अगर हम पोजीशन लेते तो हमारा स्टॉप लॉस कुछ, ये जो इंडिकेटर की लाइन है हमारी ऑरेंज वाली SMA वाली लाइन है, उतना मैंने स्टॉप लॉस लिया है। और आप देख सकते हो इजीली आपको तो 1:3 तो आपको इजीली मिल गया था। 1:2 के बाद अगर आप स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल भी कर लेते तो आपको इसमें लॉस तो नहीं होता इस वाले पर्टिकुलर ट्रेड में। आप 1:2 लेके निकल भी सकते थे, या अगर आपको ट्रेलिंग की आदत है तो आप ट्रेल कर लेते कॉस्ट टू कॉस्ट, आपका ट्रेड ये कॉस्ट टू कॉस्ट पर ही एंड होता। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो इधर भी मैंने और एक चार्ट ओपन कर लिया है, जीना सीखो लाइफ केयर नाम की एक कंपनी है। इधर भी आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा स्क्वीज आपको देखने के लिए मिला, पर इधर जो बॉलिंजर बैंड विड्थ थी वो इतनी ज़्यादा फ्लैट लाइन हमें नहीं देखने के लिए मिली, वो डायरेक्टली इधर देखने के लिए मिली। इधर तो है पर वो जीरो के पास नहीं है। मैंने क्या बोला था आपको, बॉलिंजर बैंड की जो विड्थ है वो जीरो के पास फ्लैट लाइन होनी चाहिए। और जैसे ही कैंडल इसके बाहर क्लोज करती है, आपको ये जो बॉलिंजर बैंड विड्थ है ना उसमें मोमेंटम देखना है ऊपर की तरफ। अगर ये फ्लैट लाइन ही रहता है ना तो मोमेंटम नहीं आएगा, ये भी बढ़ना चाहिए, तो फटाफट मोमेंटम आता है और आपको बड़े बड़े ट्रेड्स मिलेंगे। तो ये जो सेटअप यहाँ पर बना है और ये जो ग्रीन कैंडल है ये जैसे ही बाहर क्लोज हुई थी बॉलिंजर बैंड के, आप ये कैंडल पर एंट्री ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप डेली कैंडल का ही वेट करो। अगर 1 आवर कैंडल भी सस्टेन कर जाती है बॉलिंजर बैंड के बाहर तब भी आप एंट्री ले सकते हो। एंट्री लेने के बाद आपको इधर एंट्री मिल रही थी, ये आपका कुछ स्टॉप लॉस बन रहा था और आप देख सकते हो कितना शानदार टारगेट मिला आपको। आपका स्टॉप लॉस कुछ, ये जो रेड कैंडल है वो जब नीचे क्लोज हुई वो होता तो 1:2 आपको इजीली इधर भी मिल जाता। इसके बाद सेम चीज़ इधर भी हुई थी, यहाँ पर भी बॉलिंजर बैंड का स्क्वीज़ मिला था आपको। इधर मोस्टली फ्लैट लाइन जो है वो देखने के लिए मिल रही है बॉलिंजर बैंड की, इधर वो फ्लैट लाइन हुआ था, आप देख सकते हो। फ्लैट लाइन होने के बाद जैसे ही ये ग्रीन कैंडल इसके बाहर निकली, आप देख सकते हो बहुत ही तगड़ा आपको मोमेंटम मिला है। अब ये इधर बड़ी कैंडल बन गई तो डेली कैंडल तक आप वेट करते तो आपकी एंट्री बहुत ही हाई पर बनती और आपका स्टॉप लॉस इतना बड़ा हो जाता। उस केस में फिर आप, इसीलिए मैंने आपको बोला कि जैसे ही आप 1 आवर की कैंडल भी सस्टेन कर जाए अगर बैंड के बाहर तो भी आप एंट्री ले सकते हो। और इन केस अगर आप डेली के बाद एंट्री ले रहे हो तो आप स्टॉप लॉस जो है वो फिर थोड़ा बड़ा रहेगा, तो रिस्क रिवॉर्ड भी उस हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो आपको इधर भी 1:2 इजीली देखने के लिए मिला है। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कुछ ये वाले पॉइंट पर हिट होता, तब तक आप इजीली ट्रेड होल्ड कर पाते और इसमें बड़े बड़े ट्रेड्स भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया टारगेट कैसे लेना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसको ट्रेल कैसे करना है और स्ट्रेटेजी भी मैंने आपको बता दी है। इसकी एक्यूरेसी मैंने बोला है लगभग 60% से ज़्यादा है, तो अच्छे खासे आपको ट्रेड इसमें मिलते हैं। बस आपको ढूंढने पड़ेंगे या आपको स्कैनर बनाना पड़ेगा इस हिसाब से बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ का। आप चार्टिंग पर जाकर बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ ऐसे स्कैनर सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ का। कोई भी स्कैनर आप यूज़ कर सकते हो जो कि आपको स्टॉक्स निकाल कर देगा और उसके बाद जिसमें भी ये सेटअप बन जाता है आप उसमें ट्रेड ले सकते हो। एक बार ज़रूर इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना पहले कि कैसे ये काम करती है, उसके बाद ही कोई भी ट्रेड लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो
कमेंट में मुझे ज़रूर बताना, कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।